साथियों जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार, आदाब। साथियों, जो हमारा महारैली लखनऊ में संपन्न होने जा रही है उसमें मैं क्या बताऊं, जो हमारी मुखिया हैं, जो हम लोगों की नेता हैं, इस बहुजन समाज की शुभचिंतक हैं आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने वहां पर जितने लोग वहां उस कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं उनके रहने के लिए और सोने के लिए और बहुत सारी सुविधाएं बहन जी ने पहले से कर रखा है। साथियों, बहन जी वहां पर अपने जो बहुजन समाज के लोग हैं उनके बारे में बहुत सोचती हैं। साथियों, यहां तक कि बहन जी ने हम लोगों को निर्देशित किया है कि हमारे जो बहुजन समाज के एक एक सिपाही जो आएंगे उनको कहीं से किसी प्रकार की समस्या न हो पाए, किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। इस कारण प्रदेश स्तर से लेकर के जो बूथ स्तर तक के जितने पदाधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिया गया है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी द्वारा। उन्होंने कही है कि हमारे समाज को, जो बहुजन समाज है, यहाँ पर जो भी व्यक्ति आने वाले हैं और जो व्यक्ति आ रहे हैं, इतनी संख्या में वो लोग आएंगे, इतनी भीड़ होगी। उस भीड़ को देखते हुए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस बहुजन समाज के बारे में सोचते हुए उन्होंने कहा है कि चाहे जो भी बस हो, चाहे जो बस में बैठे हमारे बहुजन समाज के एक एक कार्यकर्ता हों या हमारे बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, वह सभी लोग बहुजन समाज के लोगों की रक्षा करेंगे। उनके साथ कहीं से किसी प्रकार की परेशानी न हो, इस कारण बहन जी ने कहा है कि उनका नंबर नोट कर लीजिए, उनका जो आधार है वह नोट कर लीजिए। जिस बस में बैठे हैं बस मालिक का नंबर नोट कर लीजिए, बस में जो इंचार्ज हैं उनका नंबर नोट कर लीजिए, बस गाड़ी का नंबर नोट कर लीजिए, ताकि बहन जी जानती हैं कि वहां पे इतना भीड़ होगा कि लोग वहीं पे कुछ लोग इधर उधर कुछ टाइम के लिए गायब हो जाते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए बहन जी ने कहा है कि मोबाइल से संपर्क बनाए रहिए। उसके बाद से जो बस नंबर है, बस कहाँ पे खड़ी है और किस जगह पर है, जब कार्यक्रम हमारा खत्म हो जाएगा तो हम लोग कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उस बस पर अच्छे तरीके से पहुंच जाएं। और बहन जी ने यह भी कहा है कि यह बूथ स्तर जो हमारे इंचार्ज होंगे, जो हमारे प्रभारीगण हैं, बूथ अध्यक्ष हैं और हमारे सेक्टर अध्यक्ष हैं, जो प्रभारी हैं लोग, वह बसों में किसी भी प्रकार की हमारे बहुजन समाज के पास उनको कोई समस्या ना हो, इसका विशेष ध्यान देंगे। इस पर बहन जी ने बड़ी ज्यादा फोकस किया है। तो साथियों, मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने लोग जा रहे हैं वह ध्यान रहे कि जो बस में बैठे रहेंगे, जो बस के इंचार्ज होंगे, उनसे लगातार संपर्क में रहेंगे। और एक चीज और बता दें साथियों, हमें 8:30 बजे के पहले वहां पहुंच जाना चाहिए। बहन जी ने कहा है कि 8:30 बजे तक वहां हमें उपस्थित हो जाना है। कार्यक्रम 1-2 घंटे में समाप्त हो जाएगा, 9:30-10 बजे तक समाप्त हो जाएगा। तो इस कारण कुछ लोग सोचते हैं कि हम आगे पहुंच जाएं। जब बहन जी बोलना शुरू करती हैं तो यहाँ से जो हमारे इंचार्ज बंधु रहते हैं वह आगे के चक्कर में वो लोग अपने लोगों को छोड़ करके आगे चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करेंगे कदापि। बस बहन जी जब बोलना शुरू करेंगी, बहन जी कुछ का संबोधन करना शुरू करेंगी, तो आप सभी लोगों को धैर्यता से जिस जगह पर उपस्थित रहते हैं वहीं से रह करके सारी बातों को सुनना है। तो साथियों,
बहुजन समाज में यही तो खास बात है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी में कि वह हमारे बहुजन समाज के एक एक लोगों के बारे में सोचती हैं ताकि उनके साथ कोई परेशानी समस्या न हो, इसका विशेष ध्यान देती हैं और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। आगे साथियों, आगे जो है बहन जी जो निर्देशित की हैं उसको हमें ध्यान रखना होगा और हमें सही सलामत अच्छे बस में अच्छे तरीके से वहां लखनऊ तक ले जाना है, रैली में सबको पहुंचाना है। इसका विशेष ध्यान दिया जाएगा कि कहीं पे कोई समस्या ना आए। बहन जी का यही कहना था और बहन जी ने भी कहा है कि समय से पहुंचिए। समय से पहुंचने के बाद तुरंत बहन जी संबोधित करेंगी, जो हमारा फूल पुष्प अर्पित करेंगी, श्रद्धांजलि देंगी, उसके बाद से संबोधन करेंगी। संबोधन करने के बाद यह कार्यक्रम समाप्त होगा। उसके बाद साथियों अपने अपने बस में अपने अपने इंचार्ज के साथ सही सलामत पहुंच जाना है, जिसमें आपका सहयोग बना रहे। इन्हीं सब शब्दों के साथ साथियों मैं चाहूंगा कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि बहुजन की बात, बसपा की बात बहुजनों तक पहुंच सके। इस कारण साथियों साथ दीजिए और इस वीडियो को आगे तक बढ़ाइए। इन्हीं सब शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, नमस्कार, आदाब।